हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है प्रीपोजिशंस। आज हम इस चैप्टर में प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। क्यूटी एक बहुत ही शैतान छोटी सी बिल्ली का बच्चा है। ठीक है, वो किसका पालतू बिल्ली है? वो रूपा की पालतू बिल्ली है। रूपा उसको नहलाना चाहती है, लेकिन जो क्यूटी है वो उससे छुप रही है। अब यहाँ कुछ लाइनें आपको बताया है कि क्यूटी छुपने के लिए कहाँ कहाँ जाती है, तो आइए देखते हैं। क्यूटी इज अंडर द स्टूल। अंडर मतलब किसी चीज के नीचे होना। नेक्स्ट में दिया है क्यूटी इज ऑन द कपबर्ड। वो कपबर्ड की क्या है? ऊपर। तो ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। क्यूटी इज इन द बास्केट। क्यूटी अब कहाँ है? बास्केट में। तो इन का मतलब होता है किसी चीज में। क्यूटी इज बिहाइंड द कर्टेन। कर्टेन होते हैं पर्दे, तो क्यूटी अब कहाँ है? पर्दों के पीछे। तो बिहाइंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज के पीछे। यहाँ जो ऊपर आपको वर्ड दिए थे रेड कलर में, जैसे कि अंडर, ऑन, इन एंड बिहाइंड, ये क्या बताते हैं कि क्यूटी कहाँ कहाँ थी। ठीक है, तो यही वर्ड्स आपके क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन का मतलब होता है वह वर्ड जो हमें बताएं कि कोई इंसान या कोई चीज़ कहाँ है, बट उसकी जो पोजीशन होती है वो हमें किसी पर्सन या किसी चीज़ के रिलेशन में ही बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि क्यूटी किसी चीज़ पर है, तो उस चीज़ का नाम भी आपको बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे टेबल पर, चेयर पर, बास्केट में। ठीक है, तो जो भी पोजीशन होती है किसी चीज़ या किसी इंसान के रिलेशन में ही उसको बताया जाता है कि वो उस चीज़ के विद रिस्पेक्ट कहाँ है। ऑलराइट, कुछ और भी दिखाएं यहाँ पे क्यूटी की पोजीशन। क्यूटी इज नियर द बेड। नियर का मतलब पास। क्यूटी कहाँ है? बेड के पास है। क्यूटी इज इन फ्रंट ऑफ द टीवी। क्यूटी टीवी के सामने है। इन फ्रंट ऑफ मतलब एकदम सामने होना। ठीक है, आगे क्यूटी इज बिटवीन द बेड एंड द टेबल। क्यूटी अब बेड और टेबल के बीच में है। तो जब हम बीच में किसी दो चीज के बीच की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? इन बिटवीन। ठीक है, या तो फिर बिटवीन। ऑल राइट, तो ये सारे भी क्या हैं? आपकी प्रीपोजिशंस हैं। आइए अब हम करेंगे एक्सरसाइज ए। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द प्रीपोजिशन गिवन इन द स्ट्रिप। स्ट्रिप में जो प्रीपोजिशन दी है उसी को यूज करके हमने फिलअप भरने। आइए देखते हैं। नंबर 1, द वास इज डैश द टेबल। वास मतलब क्या है? गमला। अब गमला क्या है? टेबल पर है, तो क्या लिखेंगे? ऑन द टेबल। नंबर 2, द डॉग इज स्टैंडिंग डैश द चिल्ड्रन। अब डॉग कहाँ खड़ा है? बच्चों के बीच में, तो यहाँ क्या आएगा? बिटवीन। नंबर 3, द एग्स आर डैश द नेस्ट। अंडे कहाँ है? घोंसले में, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? इन। नंबर 4, रेनू इज लाइंग डैश अ बेड। रेनू कहाँ सो रही है? बेड पर। ठीक है, तो हम पर के लिए क्या यूज करते हैं? ऑन। तो यहाँ आएगा रेनू इज लाइंग ऑन अ बेड। ओके, आगे क्या दिया है? हर डॉग इज सिटिंग डैश द बेड। जो उसका कुत्ता है वो बेड के क्या है? पास बैठा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? नियर द बेड। नंबर 5, कार्तिक इज स्लीपिंग डैश द ट्री। कार्तिक क्या है? पेड़ के नीचे सो रहा है, तो नीचे के लिए हम लिखते हैं अंडर द ट्री। बी पार्ट में भी आपको दिए हुए हैं कि सही प्रीपोजिशन को ब्रैकेट में से चुन के लिखना है। नंबर 1, द गर्ल इज कमिंग डैश द रूम। अब जो लड़की है वो क्या कर रही है? रूम में जा रही है,
तो अंडर का मतलब तो होता है नीचे, तो अंडर तो हो नहीं सकता, रूम के नीचे वो है नहीं, तो वो क्या कर रही है, रूम में जा रही है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, इनटू। नंबर 2, द चिल्ड्रन आर सिटिंग डैश द टेंट। अब वो टेंट के बीच में बैठे हैं या टेंट के सामने, तो अगर आप देख सकते हैं तो वो टेंट के सामने हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ। नंबर 3, द मैन इज वॉकिंग डैश द जेब्रा क्रॉसिंग। जो इंसान है वो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चल रहा है या पास से चल रहा है, तो क्या चल रहा है, ऊपर, तो हम ऊपर के लिए लिखेंगे ऑन। नंबर 4, द डॉग इज सिटिंग डैश द बेड। जो डॉग है वो बेड के कहाँ बैठा है, नीचे या दो बेड के बीच में, तो क्या हाँ बैठा है, नीचे, तो नीचे के लिए हम लिखते हैं अंडर। ठीक है। सी एक्सरसाइज में क्या दिया है आपको, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इन, ऑन और अंडर। आपने इसको जो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको जैसे ऊपर फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है वैसे कंप्लीट करना है, और यूज़ किसका करना है, इन का या ऑन का या अंडर का। इन होता है में, ऑन होगा ऊपर और अंडर हो गया नीचे। ठीक है। फर्स्ट वाला कैसे किया, मैंगोज आर केप्ट इन अ बास्केट। ठीक है, अ बास्केट लिखा था, उसके आगे क्या लगाया हमने, इन, क्योंकि वो बास्केट में है। नंबर 2, द बर्ड इज सिंगिंग डैश अ ट्री। ऐसे ही लिखेंगे, तो ट्री के ऊपर है तो क्या आएगा, द बर्ड इज सिंगिंग ऑन अ ट्री। नंबर 3, मिस्टर गुप्ता इज सिटिंग ऑन अ चेयर। नंबर 4, सैम एंड रिया आर सिटिंग अंडर अ ट्री। ठीक है, वो ट्री के नीचे हैं। नंबर 5, चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन अ पूल। वो पूल में स्विम कर रहे हैं। ठीक है। नंबर डी, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट आंसर। पिक्चर को देख के हमने सही पे टिक लगाना है। नंबर 1, इज द माउस बिहाइंड द सोफा। क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या चूहा सोफे के पीछे है, तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज, तो इस पे आपने टिक लगाना है। नंबर 2, इज द टाइगर आउटसाइड द डेन। क्या टाइगर अपनी गुफा से बाहर है, नहीं है, तो किस पे टिक लगाएंगे, नो इट इज नॉट। नंबर 3, इज दैट पेंट ऑन अ क्लाउन्स फेस। क्या जो पेंट है वो क्लाउन के फेस पे है, तो है, तो हम क्या करेंगे, यस इट इज। ठीक है, पेंट क्या है, जिससे उसका मुंह उसने अपना पेंट किया हुआ है ना, उसको हमने लिखना है पेंट। नंबर 4, इज द माउस अंडर द टेबल। क्या चूहा टेबल के नीचे है, तो क्या है, हाँ है, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज। नंबर 5, इज द माउस बिहाइंड द शू। क्या चूहा जूते के पीछे है, तो पीछे तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर अबाउट दी प्रीपोजिशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशंस क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।